हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू टैक्स रजीम एंड ओल्ड टैक्स रजीम। ये वीडियो इंपॉर्टेंट टैक्स पेयर्स के लिए होने वाला है, क्योंकि ये जो टाइम है ये अभी डिक्लेरेशन का टाइम होता है, टैक्स डिक्लेरेशन का। और इसमें अमूमन कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप न्यू टैक्स रजीम पे को चूज़ करें या ओल्ड टैक्स रजीम को चूज़ करें। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ओल्ड टैक्स रजीम है वो इट इज़ बेस्ड ऑन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इट इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइलिंग कैलकुलेटिंग द टैक्सेस इन इंडिया। इस रजीम में द टैक्स पेयर कैन क्लेम वेरियस डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस एंड टू रिड्यूस देयर टैक्सेबल इनकम। तो जितने भी डिडक्शंस होते हैं या एग्जेम्पशंस वो इस रजीम में क्लेम किए जा सकते हैं, जो कि है ओल्ड टैक्स रजीम। और कुछ कॉमन डिडक्शंस जो इसमें आप क्लेम कर सकते हैं वो है सेक्शन 80C के अंदर। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स या टैक्स सेविंग्स आप करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएफ या लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एनएससी हो गया, तो ये सारी डिडक्शंस आप अंडर सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। और सेक्शन 80D में हो गया मेडिकल इंश्योरेंस, जो आप प्रीमियम्स पे करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स के लिए, उसके थ्रू आप डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24 के जो डिडक्शन होते हैं, जो कि आप इंटरेस्ट पे करते हैं अपने होम लोन पे, तो ये सारे डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 80C डिडक्शंस में कितना अलाउड होता है? सो सेक्शन 80C में जो इनकम टैक्स डिडक्शन अलाउ होता है टैक्स पेयर्स को, वो होता है 1.5 लाख, अप टू 1.5 लाख का आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर 80C। और जैसे टैक्स और ये सेक्शन 80C के अंदर कौन कौन सी टैक्स सेविंग स्कीम्स आती है, जैसे अपना हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हो गया, या लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख। अब जो सेक्शन 80D होता है, उसमें आप डिडक्शन जो क्लेम कर सकते हैं वो होता है जो भी आप अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो मेडिकल प्रीमियम पे करते हैं, तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और ये डिडक्शन मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 25,000 फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। इतना मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। अब सेक्शन 24 के अंदर जो डिडक्शन होता है, वो डिडक्शन जैसे मैंने पहले बताया कि जो डिडक्शन होता है वो होता है फॉर द इंटरेस्ट दैट यू पे ऑन योर होम लोन। जो कि अलाउ होता है वो होता है 2 lakhs फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है? जो प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पे दे रखा है। ठीक है, सो 2 lakhs का जो डिडक्शन वो आप अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं, और फुल अमाउंट जो होता है इंटरेस्ट जो आपने पे करा है फॉर योर लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो दूसरे डिडक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? द अदर डिडक्शंस विच आर अपार्ट फ्रॉम द अदर अबव डिडक्शंस जो हमने डिस्कस किए हैं, वो होता है सेक्शन 80TTA का, जो कि डिडक्शन होता है ऑन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट अप टू 10,000 रुपीज़। तो आपके जो सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट आता है क्वार्टरली या किसी किसी में मंथली भी आता है, तो अप टू 10,000 फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर आप वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ डिडक्शन दैट यू कैन क्लेम इज सेक्शन 80E। उसमें डिडक्शन होता है जो कि आप इंटरेस्ट आप अपने आप एजुकेशन लोन पे करते हैं, तो वो डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80G के अंदर कौन से डिडक्शंस होते हैं? डिडक्शंस ऑन डोनेशन मेड फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी आप डिडक्शन चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डोनेशन करते हैं, तो वो आप 80G के अंदर इनको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड टैक्स रजीम होती है उसके अंदर टैक्स पेयर कैन क्लेम दीज डिडक्शंस। और इसका जो स्लैब होता है, अगर मैं इसके स्लैब की बात करूं, तो अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है तो उसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो उसमें अगर आपके पास ये डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं करना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी इनकम 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में है तो आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 5% ऑफ योर इनकम। अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम स्लैब पड़ता है तो वो होता है 20%। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जैसे इनकम 7 लाख है तो आपका 7 लाख का टोटल 20% लग जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा होगा कि 0 to 2.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 to 5 लाख आपको 5% टैक्स लगेगा। तो 2.5 से 5 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख रुपीज़, अगर दोनों का डिफरेंस निकाले तो 2.5 लाख पे आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 12,500 रुपीज़। तो इतना आपका वहाँ से टैक्स कटेगा। और
5 लाख से 7 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख है तो वो हो गया 2 लाख रुपीज़। उस पर आपका जो इनकम जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%। ठीक है, सो 2 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख का 20% हो गया 40,000। तो जो आपका टोटल टैक्स बनेगा वो बनेगा 52,500 रुपीज़। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपका फ्लैट डिडक्शन कितना होता है? 30% ओवर एंड अबव 10 लाख्स। अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में होगा 20%, और कुछ भी चीज़ अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो उसका होगा स्ट्रेट 30%। तो ये हो गई हमारी ओल्ड टैक्स रजीम। अब न्यू टैक्स रजीम क्या होती है कि न्यू टैक्स रजीम एज एन अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बजट ऑफ 2020। इस रजीम के अंदर यू कैनॉट क्लेम एनी टैक्स डिडक्शंस, जो कि हमने बात करी थी अपने ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर। आप इसमें कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे जो टैक्स रेट्स हैं वो स्लाइटली लोअर साइड पे होती है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड टैक्स रजीम। अब इसमें क्या होता है, अगर आपकी इनकम अप टिल द असेसमेंट ईयर 22-23 अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे आपका 5% टैक्स कटेगा। 5 लाख टू 7.5 लाख तक आपका 10% टैक्स कटेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक का आपका 15% टैक्स कटेगा, और 10 लाख टू 12.5 लाख का आपका 20% टैक्स कटेगा, और 12.5 लाख से 15 लाख तक का आपका 25% टैक्स कटेगा, और आपकी इनकम अगर 15 लाख से अबव है तो उस पर आपका 30% टैक्स कटेगा। तो इसमें वही होगा, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लेट्स से अगर आपकी इनकम 7 लाख है, अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 7 लाख रुपीज़, तो आपका 0 टू 2.5 तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट्स टोटली एग्जेम्प्टेड, कोई टैक्स नहीं लगेगा, निल है। अगर 2.5 से 5 लाख तक का आपका जो इनकम होगा उन 7 लाख में से, तो उसका हो गया 5%, जो कि कितना होता है 12,500 रुपीज़। वो आपका टैक्स हो गया अप टू 5 लाख रुपीज़। और अगर आपका अब जैसे इनकम है आपका टोटल 7 लाख, तो 7 लाख में आपका इनकम किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है? 5 लाख टू 7.5 लाख, तो इसमें आपका 10% टैक्स कटेगा। तो कितना हो गया 12,500, तो आपका टिल 5 लाख रुपीज़, और बाकी के बचे जो 2 लाख है उस पर आपका टैक्स कटेगा सीधे 10%, जो कि हो गया आपका टोटल 20,000। अब 20,000 प्लस 12.5 के विच इज़ इक्वल टू 32,500। तो देखा आपने कि पिछले जो ओल्ड टैक्स रजीम में आपका जो टैक्स कट रहा था 52,500, वो इस न्यू रजीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपका टैक्स कटेगा 32,500 रुपीज़। बट इसमें एक कैच ये है कि जैसे आप ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर अपनी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते थे, इसमें वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर आपकी कोई सेविंग्स स्कीम्स चल रही है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपका अगर पे आप कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। ये अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरे पास एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, डेफिनेटली मैं उसका एक एग्जाम्पशन लेना चाहूँगा, तो आई विल गो विद ओल्ड टैक्स रजीम। बट ये आप पे डिपेंड करता है, एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी रजीम चूज़ करना चाहते हैं एज पर देयर सेविंग्स प्लान या एज पर देयर इनकम। बट अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, अब जो रीसेंट बजट आया था उसमें इन टैक्स के स्लैब्स को और भी रिलैक्स कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब जैसे पिछले साल तक क्या था, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, बट 2.5 से ऊपर है तो आपका 5% टैक्स लग रहा था। बट अब जो नया अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, तो इसमें अंडर न्यू टैक्स रजीम अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम अप फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख के ब्रैकेट के अंदर आती है तो आपका 5% टैक्स कटेगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 लाख का हो गया, पहले वो वहाँ 5 लाख तक आपका 5% कट रहा था, बट यहाँ पे अब बढ़ के वो 6 लाख हो गया। सिमिलरली अगर आपकी इनकम 6 लाख टू 9 लाख आती है तो ये आपका 10% टैक्स कटेगा। वहीं पे 9 लाख टू 12 लाख अगर आपकी इनकम आती है तो वो है 15% टैक्स कटेगा। और अगर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख से 15 लाख के ब्रैकेट के अंदर है तो आपका 20% टैक्स कटेगा। अब ये टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स स्लैब्स है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम लेट्स से 15 लाख है तो आपका टोटल 15 लाख का 20% कट जाएगा, नहीं, वो टैक्स ब्रैकेट के बेसिस पे डिवाइड होगा और एज पर दी परसेंटेज वो टैक्स आपके
इनकम में से डिडक्ट होगा। अगर आपकी इनकम अबव 15 लाख है तो यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे जो 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर आपका 30% टैक्स लगेगा। एक चीज़ और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है कि अगर इस न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, कोई टैक्स रेट्स लागू नहीं होगी। अब ये जो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो टैक्स रेट्स हमने डिस्कस करी है ये उनके लिए है कि अगर आपकी इनकम जैसे 7.5 लाख है तो आप इन 3 लाख टू 6 लाख और 6 लाख टू 9 लाख के ब्रैकेट में आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कटेगा। बट लेट्स से आपकी टोटल इनकम 7 लाख है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर तो आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा, इट इज़ फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो टू कंक्लूड, दोनों टैक्स रेजीम जो है दे हैव देयर प्रॉज एंड कॉन्स। अब जैसे प्रॉज की अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रेजीम में तो उसमें यह है कि आप अपने डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी कोई सेविंग स्कीम चल रही है जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या आप अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, तो वहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजीम बेनिफिशियल है। न्यू टैक्स रेजीम में क्या है कि यहाँ पे जो टैक्स रेट्स हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रेजीम। बट यहाँ पे ये कैच है कि आप यहाँ पे अपना एग्जेम्पशंस जो है या डिडक्शंस जो है उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो आई होप ये वीडियो से आपको ये पता लगा होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टैक्स रेजीम एंड न्यू टैक्स रेजीम, और एज़ पर योर इनकम सोर्स, एज़ पर योर सेविंग्स आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रेजीम के अंदर जाना है कि आपको न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और मेरी बाकी सारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।